अब देखते हैं कारक क्या होता है। कारक पढ़ेंगे, अब कारक देखेंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों से जो संबंध होता है वही होता है कारक। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, कहने का मतलब क्रिया से जो संबंध होता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से जो संबंध बताते हैं शब्द, वही होते हैं आपके कारक। जैसे उदाहरण के द्वारा थोड़ा देखिए तो सही रहेगा, समझ में बढ़िया से आ जाएगा। उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। रचना शैली देखती है, शिल्पा शैली अलग हो गई है, कविता लेखराज पुस्तक दी। ये सभी वाक्य हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, रचना शैली देखती है, इसका क्या मतलब निकला आप ही बताइए। कुछ नहीं, हमारे हिसाब से कुछ नहीं है। शिल्पी शैली अलग हो गई है, इसका भी मतलब नहीं पता चल रहा है ज़्यादा। कविता लेखराज पुस्तक दी, इसका भी कुछ मतलब नहीं है। तो देखिए इन तीन वाक्यों में उद्देश्य और विधेय का संगत संबंध प्रकट न होने से वाक्य का उपयुक्त अर्थ समझ में नहीं आता है, अर्थात निरर्थक हैं। ठीक है, ये सभी निरर्थक हैं, अर्थ ही कोई अर्थ नहीं है इसका। लेकिन कारक के साथ जब प्रयोग करेंगे तो यही सार्थक हो जाएंगे। ये जो तीनों हैं यही सार्थक हो जाएंगे। जैसे देखिए, रचना शैली को देखती है, तो यहाँ पर को आ गया जो कि कारक चिन्ह है, तो ये हो गया सार्थक। मतलब इसका अब अर्थ निकल रहा है। रचना शैली को देखती है, इसका अर्थ निकल रहा है। दूसरा देखिए, शिल्पा शैली से अलग हो गई, इसका भी अर्थ निकल रहा है। क्यों अर्थ निकल रहा है? क्योंकि यहाँ पर से कारक चिन्ह आ गया है, इसलिए। तीसरा है, कविता ने लेखराज को पुस्तक दी, तो इसका भी अर्थ निकल रहा है, क्योंकि यहाँ भी आ गया ने, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर को। ये है आपका कारक चिन्ह। और कारक चिन्ह होते हैं 8। आगे देखते हैं। कारक चिन्ह यहाँ पर देखिए, हिंदी में 8 कारक हैं। देखिए कौन कौन से। तो यहाँ कारक दिए गए हैं नीचे ये सब, और यहाँ विभक्तियाँ दी गई हैं, और कारक चिन्ह हैं। ये सभी क्या है? चिन्ह हैं, कारक चिन्ह हैं। ये सभी कारक चिन्ह हैं जो यहाँ सब दिए गए हैं। ठीक है, विभक्तियाँ नहीं, कारक चिन्ह कहेंगे इसको। जैसे कर्ता कारक होता है ने, कर्म कारक होता है को, करण कारक होता है से या के द्वारा, ये दोनों होता है। संप्रदान कारक होता है को, के लिए, हेतु, निर्मित, वास्ते, ये सभी होता है संप्रदान कारक। अपादान से संबंध होता है का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी। और अधिकरण होता है में, पर, भीतर, ये सभी होता है अधिकरण। संबोधन होता है हे, हो, अरे, ए, रे, अजी, ये सभी होते हैं संबोधन कारक होते हैं। तो देखिए, और करण कारक और किसमें? अपादान कारक, दोनों का चिन्ह होता है से। इसका भी से, देखिए इसका भी से है और इसका भी से है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। करण कारक जो होता है ये साधन के रूप में आता है। ठीक है, जैसे राम कलम से लिखता है, तो लिखने का साधन कलम हो गया, यहाँ पर हो जाएगा करण कारक। और अपादान में से इसमें भी होता है, लेकिन इसमें अलगाव का भाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो अलगाव का भाव हो रहा है। जैसे राम दिल्ली गया या जाता है, तो राम यहाँ से अलग हो रहा है और दिल्ली जा रहा है, अलगाव का भाव है, तो अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो कारक चिन्ह ये सभी 8 थे। और आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर देखिए करण और अपादान में अंतर यहाँ दिया गया है, जो हम ऊपर बता दिए हैं, देख लीजिए। दोनों कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, किंतु दोनों में अंतर है। क्या अंतर है?
करण क्रिया का साधन या उपकरण है। ठीक है, करण कारक जो है उपकरण है या क्रिया का साधन है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, कलम लिखने का साधन है। ठीक है, कलम द्वारा लिखा जा रहा है तो लिखने का साधन है। आगे देखते हैं। कलम लिखने का साधन है। ठीक है, और इसमें अलग होने का भाव होता है। किसमें अलग होने का भाव होता है? अपादान में। अपादान में अलग होने का भाव होता है, लेकिन करण साधन होता है। ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से अलग होने का भाव है, पत्ता अलग हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। ये हो गया आपका। इसके आगे चलते हैं। तो यहाँ देखिए, कारकों की पहचान, कारक की पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए, कर्ता कारक होगा क्रिया को संपन्न करने वाला, तो क्रिया जो कर रहा है वही कर्ता होता है। जैसे राम लिख रहा है तो राम लिखने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम ही करता है। ठीक है, राम कर्ता हो जाएगा। कर्म क्रिया से प्रभावित होने वाला, मतलब क्रिया से जो प्रभावित हो रहा है वो होता है कर्म। ठीक है। करण क्रिया का साधन या उपकरण, मतलब पहले ही बताया कि जो साधन होता है, क्रिया करने का जो साधन होता है, जिस साधन के द्वारा क्रिया की जा रही है उसको करण कहते हैं। क्रिया का साधन या उपकरण होता है। संप्रदान में क्या होता है? जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए। ठीक है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाए या जिसे कुछ प्रदान किया जाए। ठीक है, इसमें कुछ दिया जाता है या कोई कार्य किसी के लिए किया जाता है संप्रदान में। अपादान में क्या होता है? जहाँ अलगाव हो या ध्रुव स्थिर में अपादान होता है। जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिर में अपादान होता है। ठीक है, अलगाव का भाव होता है अपादान में, और संप्रदान में कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है। संबंध देखिए, संबंध कारक क्या होता है? जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए। ठीक है, दो पदों का जब संबंध बताया जाता है तो वहाँ होता है संबंध कारक होता है। ठीक, और अधिकरण जो क्रिया के आधार स्थान पर अवसर आदि का बोध कराए। ठीक है, यहाँ पे क्या है? जो क्रिया के आधार आदि का बोध कराए, अधिकरण कारक होता है। स्थान, समय, अवसर इत्यादि का कहने का मतलब। और संबोधन कारक होता है किसी को पुकार कर संबोधित किया जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है। नोट, अपादान में अलगाव के अलावे कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीखने आदि का बोधक होता है। ठीक है, ये हो गया आपका कारक। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नंबर वचन तो वचन देखते हैं। शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो। शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध हो उसको क्या कहा जाता है? वचन कहा जाता है। मतलब ये पता चलता है कि कितने हैं, एक हैं या दो, चार, जितने हैं वो मतलब पता चलता है कितने हैं, तो यही वचन इसी को कहा जाता है। जैसे हिंदी में केवल दो वचन हैं, कौन कौन? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन जिस शब्द से किसी एक का बोध हो, सिर्फ एक का बोध हो, एक वचन कहा जाता है। और जिस शब्द से
एक से अधिक का बोध हो, अनेक का बोध हो, उसे बहुवचन कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ का बोध हो रहा है तो एक वचन कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा का बोध हो रहा है जिस शब्द से, उसको बहुवचन कहेंगे। ठीक है, चाहे दो ही क्यों ना हो, एक के अलावा दो अगर हो गया तो बहुवचन हिंदी में कहा जाएगा। ठीक है, एक या नहीं, एक से अधिक अगर है तो बहुवचन, एक है तो एक वचन। ठीक, ये हो गया वचन आपका, ये हो गया वचन।